हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग डबल लेग रिवर्सल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आपका शॉर्ट पोजीशन हो या लॉन्ग पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन करेंटली हो, आप राइट टाइम पे एक स्टॉक से एग्जिट कर सके, ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और लॉस जो है वो कम से कम हो सके। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि डबल लेग रिवर्सल क्या होता है, क्यों ये फॉर्म होता है, इसके पीछे कौन सा रीजन होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, कहां पे और कौन से टाइम पे ये फॉर्म होता है, कब ये मोस्ट रिलायबल होता है, और वीडियो के आखिर में हम लोग एक बोनस टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि एक बोनस पॉइंट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं डबल लेग रिवर्सल क्या होता है। डबल लेग रिवर्सल सिंपली दो कैंडल होता है जिसके ऊपर दो बड़ा बड़ा ट्रेल रहता है और नीचे का बॉडी बड़ा होता है और बेयरिश या बुलिश भी हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है। वैसे तो कैंडल कैसे फॉर्म होता है आप लोग जानते हैं, कैंडल का ओपनिंग होता है, उसके बाद अगर बेयर कैंडल होता है तो उसका बॉडी नीचे की तरफ जाता है, यानी यहाँ पे अगर सेलर डोमिनेंट है तो उसका बॉडी नीचे की तरफ रेड हो जाता है और यहाँ पे ऊपर भी जाने की कोशिश करता है और नीचे भी आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऊपर को कहते हैं हाई, इसको कहते हैं हम ओपनिंग, इसको कहते हैं हम लोग क्लोज, और इसे नीचे को कहते हैं हम लोग लो। और अगर एक बुलिश कैंडल होता है तो वो नीचे ओपन होता है और ऊपर शार्प जाने की कोशिश करता है, और ऊपर इसको कहते हैं हम लोग क्लोज, नीचे को हम लोग कहते हैं ओपनिंग। अगर टेल होता है तो नीचे को सिंपली लो और ऊपर को सिंपली हम लोग हाई। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा है वो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो आप प्रेफर क्या करेंगे, कहाँ पे आपको खरीदना चाहिए एक कंपनी का स्टॉक। जाहिर है आप यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे या यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कम में खरीदना और ज्यादा में बेचना। तो यहाँ पे जिन्होंने खरीदा था, यहाँ पे आते आते बहुत लोगों ने स्टॉक को बेच दिया था, या यहाँ पे आते आते बहुत लोगों ने स्टॉक को बेच दिया था। तो यहाँ पे जब आया था स्टॉक का प्राइस, तब हो सकता है बहुत सारे न्यूज चैनल इस स्टॉक को कवर कर रहे थे कि इतने ही दिनों में कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया, या बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे स्टॉक के बारे में आ रहा था न्यूज कि ये स्टॉक को खरीदना चाहिए, स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है। तो आपने टेक्निकल स्टडी ना करके यहाँ पे अगर एंट्री लेने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे जो स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर ने खरीदा था वो यहाँ पे आपको सिंपली बेचने की कोशिश करेगा और निकल जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस काफी हाई हो गया है और यहाँ पे उसको ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो यहाँ पे आके जब आप खरीदने की कोशिश करेंगे, वो चाहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस में वो शेयर बेच सके। तो ऐसे करके वो सेलर्स ज्यादा प्राइस में यहाँ पे स्टॉक को बेचना चाह रहा था और अब कम से कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना चाह रहे थे। देखिए, बायर्स हर वक्त कम से कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना चाहता है और सेलर हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्राइस में स्टॉक को बेचना चाहता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, मगर यहाँ पे अगर सेलर डोमिनेंट हो जाता है तो ऐसे टाइप का एक रेड कैंडल बनेगा। मान लीजिए फर्स्ट टाइम जब आप स्टॉक के लिए आए थे तब बायर डोमिनेंट था, यानी कि जब शेयर खरीदने के लिए आए थे तब जो सेलर्स था वो ज्यादा प्राइस में स्टॉक को बेचने की कोशिश कर रहा था और आप एग्रेसिवली शेयर को खरीदते ही जा रहे थे तो इस टाइम पे शेयर का प्राइस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। कुछ देर बाद आपको लग रहा था इस पॉइंट पे आके, यानी इसके हाई पॉइंट पे आके, कि कंपनी का शेयर का वैल्यू अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है, तो इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेलर अगर ज्यादा भी प्राइस आपके कोट करे तो यहाँ पे आप कम प्राइस में खरीदना चाहेंगे। तो अगर कम प्राइस में आप खरीदना चाहेंगे तो कम प्राइस आप जब कोट करेंगे तो जिस सेलर को आपका प्राइस पसंद आएगा वो आपको शेयर को बेच देगा। तो ऐसे करके, और अगर आप शेयर चाहते हैं तो आप कम कोट करना चाहेंगे क्योंकि आपको कम में शेयर मिल रहा है या इसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो जो यहाँ पे सेलर आपके उस कोट के अंदर बेचना चाहेगा वो बेचता ही जाएगा आपको, और ऐसे करके शेयर का प्राइस धीरे धीरे नीचे आता रहेगा क्योंकि आप कम में खरीद रहे हैं यहाँ पे।
और ऐसे करके जब सेलर पैनिक हो जाएगा, जिनको लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यू उन लोगों को मिल रहा है, यानी अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे सेल करके निकल जाना चाहिए, वो सिंपली बहुत ही एग्रेसिवली आपको सेल करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली शेयर का प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स का सिंपल फंडा है, जब किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा है और उसका सप्लाई कम है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, और जब भी किसी भी गुड्स का डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है उसका प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस लगातार नीचे आने की कोशिश किया है। नेक्स्ट कैंडल पे भी वैसा ही हुआ था, सिंपली इस तरीके का जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना भी कैंडल से इसके पीछे सिंपली यही लॉजिक काम करता है, वो हर एक टाइम फ्रेम में सेम तरीके से यही लॉजिक काम करता है। और यहाँ पे हमेशा आप ध्यान में रखिए, सेलर हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्राइस में सेल करने की कोशिश करता है, जिससे कि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, और बायर्स हमेशा कम से कम प्राइस में शेयर को खरीदने की कोशिश करता है, जिससे कि शेयर का प्राइस नीचे आता है। तो अभी बात करते हैं इस टाइप का जो कैंडल फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होना चाहिए, क्योंकि अगर राइट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नहीं पहचानेंगे तो गलत टाइम पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज वो मिनिमम हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बुलिश रिवर्सल कैंडल के बारे में। अब इस टाइप के बुलिश रिवर्सल कैंडल को देख सकते हैं, जिसका बॉडी यहाँ पे थोड़ा छोटा है और उसका जो टेल है वो बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं, और ऊपर का टेल ये छोटा होता है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रिवर्सल कैंडल क्रिएट होगा वो बुलिश भी हो सकता है या बेयरिश भी हो सकता है। उसका जो टेल होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए, यानी अगर कैंडल का साइज पूरा इतना है तो इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइडेड कर दे तो 2 पार्ट इसका टेल होना चाहिए, या मिनिमम एक कैंडल का 50% तो उसका टेल होना चाहिए, तभी वो एक रिवर्सल कैंडल क्रिएट होगा, या रिवर्सल जो लॉन्ग टेल कैंडल वो बोल सकेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसका टेल तो बड़ा होना चाहिए, बॉडी उतना बड़ा नहीं हो तो भी चलेगा, मगर अगर बॉडी बहुत ही छोटा हो तो इसे हम लोग एक डोजी कहेंगे। इसे एक अच्छे तरीके का रिवर्सल कैंडल हम लोग नहीं कह सकते, इसे हम लोग एक डोजी कहेंगे, और एक डोजी एक रिवर्सल कैंडल नहीं हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसके बीच में देख सकते हैं, दो जो यहाँ पे रिवर्सल कैंडल है उसके बीच में जो है इसे हम लोग डोजी कहेंगे, ये जो रेड वाला कैंडल है। तो एक डोजी कैंडल कुछ भी सिग्नल नहीं देता है, ये सिंपली होता है एक ट्रेडिंग रेंज का कैंडल। अगर इस कैंडल को आप लोग एक छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, यानी ये वीकली चार्ट है, अगर आप इस कैंडल को ही आप किसी 1 डे या 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे इस कैंडल का जो यहाँ पे प्राइस एक्शन था वो कुछ इस तरीके का ट्रेडिंग रेंज था, यानी कुछ हद तक ऊपर गया, कुछ हद तक नीचे आया, फिर ये ऊपर नीचे करता ही रहा है एक चैनल के अंदर, इसे हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो ये कैंडल वही क्रिएट कर रहा था, तो ये एक रिवर्सल कैंडल नहीं है। रिवर्सल कैंडल का एक अच्छा जो फॉर्मेशन होता है वो एक बड़ा ट्रेल होना चाहिए, उसके साथ यहाँ पे बॉडी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ऊपर वाला टेल मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। आप यहाँ पे जो जो रिवर्सल देखेंगे उसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। हालांकि आप इस टाइप का जब कैंडल देखेंगे तब आपको इसके अंदर का जो सिमिलरिटी है वो 80% मैच होगा, मगर बाकी 20% मैच नहीं होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे देखिए जो बॉडी है इसके बॉडी के बहुत ही छोटा है, तो इससे बॉडी से अगर छोटा है तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, मगर ऊपर वाला टेल मैच कर रहा है। देखिए अगर एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता है तो अगर 80% भी मैच कर जाता है तो भी हम लोग उसे एक अच्छे तरीके का रिवर्सल पैटर्न कहेंगे। हमेशा 100% कभी भी आप राइट होने की कोशिश मत कीजिए, ये मार्केट है, यहाँ पे अगर आप 100% राइट होने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 80% अगर मैच हो रहा है तो ये एक रिवर्सल कैंडल है। इसके साथ इस टाइप का कैंडल भी आप देखिए 80% मैच कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकेंगे इस टाइप का जो कैंडल है इस कैंडल के साथ मैच कर रहा है, ये बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है। उसके साथ और क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो सकता है, ये पहला वाला जो कैंडल है, देखिए दूसरा वाला कैंडल उसके क्लोज के थोड़ा ऊपर या उसके आसपास ही इसका ओपनिंग होना चाहिए। यहाँ पे आप जो भी कैंडल देखेंगे, आप ये दो कैंडल को देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ था, यहाँ पे था। उसका जो नेक्स्ट कैंडल है जो ये वाला कैंडल है, इसका जो ओपनिंग है इसके क्लोजिंग के थोड़ा ऊपर हुआ है, उसके साथ इसका जो कैंडल है वो ऊपर गया है, फिर यहाँ पे सेलर का जो प्रेशर था उस प्रेशर से कैंडल नीचे आके क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। उसके साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैंडल का जो अपर टेल है या लोअर टेल है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर बुलिश रिवर्सल है तो उसका जो अपर टेल है वो कम से कम छोटा होना चाहिए, और अगर बेयरिश रिवर्सल है तो उसका जो लोअर टेल है वो छोटा होना चाहिए। नहीं तो इस तरीके का कैंडल को हम लोग ट्रेडिंग रेंज वाला कैंडल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारे कैंडल को देख सकते हैं, इस तरीके का कैंडल को आप देख सकते हैं, इसका ऊपर का टेल और नीचे का टेल करीबन सेम है, तो इसे हम लोग कोई भी बेयरिश रिवर्सल कैंडल नहीं कहेंगे, इसे हम लोग एक ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कहेंगे, डोजी कैंडल कहेंगे। तो इस तरीके के कैंडल के अंदर अगर आप पैटर्न ढूंढने जाएंगे तो इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इस तरीके का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो दो होना चाहिए, वो लगातार दो नहीं भी हो तो भी चलेगा, मगर हो सकता है एक यहां पे हो उसके बाद एक डोजी क्रिएट हो, या दो डोजी क्रिएट हो उसके बाद और एक यहां पे क्रिएट हो तो भी चलेगा। यहां पे देखिए आप, एक क्रिएट हुआ है उसके बाद एक डोजी क्रिएट हुआ है उसके बाद और एक क्रिएट हुआ है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इस तरीके का कैंडल कहां पे फॉर्म होना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम में ये काम करता है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं ये कहां पे फॉर्म होता है। देखिए इस तरीके का कैंडल कहीं भी फॉर्म हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दो यहाँ पे बुलिश कैंडल है, उसके बाद भी इस तरीके का बेयरिश रिवर्सल कैंडल क्रिएट हो सकता है, या यहाँ पे आप मान लीजिए 20 यहाँ पे बुलिश कैंडल है उसके बाद भी ये क्रिएट हो सकता है। सेकेंड जो यहाँ पे पॉइंट है कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर ये बेस्ट काम करता है, तो ये हर एक टाइम फ्रेम के अंदर अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि ये वीकली चार्ट है, आप यहाँ पे अगर मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी काफी यहाँ पे हद तक आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड राउंड सर्कल करके दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेम पैटर्न है। उसके साथ आप अगर इसे वन डे के चार्ट में देखेंगे वहां पे भी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे, और आप देख सकते हैं ये कहीं भी आपको दिखाई दे सकता है, कहीं पे भी ये फॉर्म हो सकता है। ऐसा नहीं है अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है या रिवर्सल क्रिएट हो रहा है तो वो अच्छे तरीके से ऊपर जाने के बाद ही वो फॉर्मेशन हो। ऐसा भी हो सकता है 2 कैंडल के बाद भी वो फॉर्मेशन हो सकता है, 5 कैंडल के बाद भी वो फॉर्मेशन हो सकता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर देखेंगे तो बहुत तरीके का उस टाइप का जो कैंडल फॉर्मेशन है आपको दिखाई देगा इसी छोटे प्राइस एक्शन में। तो अभी जान लेते हैं इस टाइप का जो कैंडल फॉर्मेशन है ये कहां पे सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, तो उसे भी हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो इस टाइप का जो कैंडल फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली अगर एक बड़ा सा एक यहाँ पे प्राइस एक्शन या बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है या रेड कैंडल क्रिएट होता है, उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वहां पे अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप उसके साथ भी देख सकते हैं जो ग्रीन रिवर्सल यानी बुलिश रिवर्सल था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, उसके बाद अच्छे तरीके से शेयर का प्राइस ऊपर गया है। और भी एक टाइम पे ये अच्छे तरीके से काम करता है वो है ट्रेडिंग रेंज में। तो ट्रेडिंग रेंज में कैसे काम करता है आप यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ये है एक ट्रेडिंग रेंज। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखिए एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर इस तरीके का प्राइस फॉर्मेशन होता है, और जब ये इस रेंज को तोड़ के नीचे जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करता है या ऊपर जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद प्राइस अच्छे तरीके से ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करता है। और अगर इस कैंडल के अंदर मान लीजिए पहले इसका बिहेवियर था कि ये बुलिश था और उसके बाद सडनली एक अच्छा खासा बेयरिश प्रेशर के अंदर ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया है बेयरिश में, तो यहाँ पे इसका रिलायबिलिटी और भी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। और इसके बाद अगर और एक सेम तरीके का कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो तो हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे जो बेयरिश यहाँ पे प्लेयर है उनके कंट्रोल में करेंटली मार्केट है, तो करेंटली जो शेयर का प्राइस है वो और भी अच्छे तरीके से नीचे डाउन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे बुलिश तरीके से भी काम करता है ये। और आप पहले से ही जानते होंगे मार्केट हमेशा एक ही लाइन में या एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है या सडनली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये पहले थोड़ा ऊपर जाता है जिगजैग मैनर में, उसके बाद थोड़ा रुकने की कोशिश करता है, फिर इसका प्राइस बिहेवियर चेंज होके नीचे आता है, या पहले ये नीचे आता है जिगजैग मैनर में, उसके बाद थोड़ा रुकने की कोशिश करता है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आके ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि डब्ल्यू का पैटर्न क्रिएट करता है। तो ऊपर भी इसे हम लोग देख सकते हैं सेम तरीके का डब्ल्यू पैटर्न, इसे हम लोग डबल टॉप कहते हैं, इसे हम लोग डबल बॉटम कहते हैं। आने वाले प्राइस एक्शन के वीडियो में हम लोग डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, कैसे जो प्राइस एक्शन है वो सडनली चेंज नहीं होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारा डिस्कशन हम लोग डिटेल में आगे प्राइस एक्शन का जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम लोग करते रहेंगे। तो अभी टाइम है उस बोनस टिप्स का। बोनस टिप्स के अंदर हम लोग जानने वाले हैं
क्या इस तरीके का जो कैंडल फॉर्मेशन होता है या सिग्नल हम लोगों को दिखाई देता है चार्ट में, वो एक एंट्री सिग्नल है या एग्जिट सिग्नल है स्टॉक से? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं। देखिए, हमेशा ही इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो एक एंट्री सिग्नल नहीं हो सकता है। आप समझेंगे, यहाँ पे अगर एक बेयरिश ट्रेंड था और उसके बाद इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है तो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके का कैंडल जब भी फॉर्मेशन हो, आपको यह समझना है कि एक एग्जिट सिग्नल है। यानी अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन के अंदर है तो यहां पे आप लोग एग्जिट करेंगे, ना कि आप लोग नया पोजीशन बनाएंगे। यहां पे पोजीशन बनाने का राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम कब है वो मैं अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम पे आपको एंट्री लेना है। मगर जिस भी टाइम पे आपको इस तरीके का फॉर्मेशन दिखे वो एक एग्जिट टाइम होगा, वहां पे आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर आप वहां पे एंट्री भी करें तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आप यहां पे इस टाइप का जो कैंडल है उसे देख के आप एंट्री करें, उसके बाद एक दो कैंडल बाद ही मार्केट अचानक ऊपर रिवर्स करने लगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन होता है वो हमेशा ट्रेंड एक चैनल के अंदर चलता है। तो एक चैनल को अगर वो ब्रेक नहीं करता है, एग्जिस्टिंग चैनल को अगर वो ब्रेक नहीं करता है, तो उसके अंदर पोजीशन लेना दूसरे तरीके से एक खतरनाक चीज भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां पे अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन लेते और उसके बाद वेट करते कि मार्केट इस पोजीशन के अंदर चला आएगा, तो यहां पे आपका गलती क्या हो जाता है, ये एक ट्रेंड के अंदर या ट्रेंड लाइन के अंदर मूव हो रहा है, तो यहां से ज्यादा ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे बहुत सारा यहां पे सपोर्ट है। तो जब भी मार्केट को कोई भी सपोर्ट मिल जाता है, वो एमए का सपोर्ट भी हो सकता है यानी मूविंग एवरेज का, वो प्राइस एक्शन का सपोर्ट हो सकता है, वो एक राउंड नंबर भी हो सकता है। तो जब भी कोई सॉलिड सपोर्ट मिल जाता है वो बाउंस करके दूसरे डायरेक्शन में यानी एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में चला जाता है। इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। तो वैसे ही यहां पे अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो उसके बाद हो सकता है इसका जो डायरेक्शन है अपने ट्रेंड के अंदर चला जाए। तो यहां पे आपको कोई भी एंट्री नहीं लेना है। एंट्री के लिए आपको वेट करना है, कौन से टाइम पे आपको एंट्री करना है, उसका राइट टाइम क्या है, उसका कैंडल फॉर्मेशन कैसा होगा, वो हम लोग अगले वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या अगले आने वाले टाइम पे आप नए टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं या इस सीरीज के अंदर और भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो वो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।